ग्रामे कथा कार्य, गांव गांव में कथा हो, क्षेत्रे क्षेत्रे तमल्लकम, प्रत्येक क्षेत्र में एक एक पहलवान तो जरूर सिखाने के लिए भेजे जाए। तब पहलवान थे, अब कम से कम एक एक गांव में एक एक योगासन सिखाने वाला ही जाए। ऐसा हमारे महात्मा सत्यमित्रानंद जी ने, सत्यानंद जी ने बिहार मुंगेर योग विद्यालय की स्थापना करके, जब हम लोग 10वीं में थे, इसी बिहार की बात करता, जब मैं 9th-10th में था तो योग मुंगेर योग विद्यालय के द्वारा प्रत्येक हाई स्कूल में एक एक योग शिक्षक निकले थे नवंबर दिसंबर के महीना में। और सारे तब बाबा, जो अभी वाले जो बाबा है, इनका कोई नामो निशान नहीं था। ये कब की बात बता रहा हूँ मैं, 83-84 की बात कर रहा। आप लोग उस समय के जो 83-84 में जो 9th-10th में हों वो याद करें। पूरे बिहार में योगासन सिखलाने वाले पूरे बिहार में गए थे, और उसके साथ साथ और भी स्पोर्ट्स के शिक्षक। मेरे कहने का तात्पर्य है, धर्म का राज्य में व्यक्ति को इन सब चीज़ों की ओर, इन सब कलाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर ने दिया, और 30 वर्ष तक लगातार बिना प्रजा विद्रोह के ध्यान देना। राजा वही, शासक वही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ माना जाता है जिसके राज्य में सहजता पूर्वक प्रजा जीवन यापन करे और किसी भी प्रकार का कहीं से असंतोष की चिंगारी न जगे, प्रजा में असंतोष न हो। और जब प्रजा में असंतोष न हो, इसका मतलब है कि वह राजा ठीक ठीक शासन कर रहा है। और प्रजा में असंतोष, साथ साथ प्रजा को भी धर्मनिष्ठ होना चाहिए। अकारण अन्याय पूर्वक चोरी, बेईमानी और किसी की संपत्ति पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए प्रजा को भी। आज की प्रजा सोचती है, अरे सरकार से क्या क्या मिल जाए। और तुझे पता है कि सरकार क्या करती है? सरकार, यदि कहूँ सीधे से शिष्ट भाषा में कहूँ तो प्रजा से कर लेती है, और यदि अशिष्ट भाषा में कहूँ तो तुम सोचते हो कि हम सरकार को लूटते हैं। अरे सरकार तुम्हें लूटती है, प्रजा से लेकर के ही सरकार का खजाना भरता है, ध्यान देना। इसलिए इस कभी भी राज्य सत्ता की ओर से किसी भी प्रकार का यदि अनुदान प्राप्त हो रहा है व्यक्ति विशेष के लिए, तो उसका त्याग करना चाहिए। और समाज के लिए यदि प्राप्त हो रहा है तो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति को यदि प्राप्त हो तो समझ लेना तेरे साथ सत्ता छल कर रही है। युधिष्ठिर के राज्य में ऐसा नहीं था। युधिष्ठिर ने प्रकृति को अनुकूल बनाया। प्रकृति, और प्रकृति को अनुकूल बनाने के लिए हर व्यक्ति अधिक से अधिक प्राकृत जीवन जिए। अब सिंथेटिक साड़ियां पहनोगी देवी हो, अब सीधे ऐसे समझो, सिंथेटिक और कॉस्मेटिक लिपस्टिक का प्रयोग करोगी तो क्या होगा? वही उद्योग बढ़ेंगे। माथे की बिंदी यदि प्लास्टिक की लगाओगी तो प्लास्टिक उद्योग बढ़ेगा। ध्यान दो, अभी मैं कहीं कहा था कि माथे की बिंदी प्लास्टिक का मत लगाओ। ये जो टिकुली थोड़े टिकुली कुली फेंक लो काल कुल जानी टिकुली फेंक के, और या तो हल्दी गोल गोल या लाम लाम लगाना। ध्यान दो क्या बोलता है, मलयागिरी चंदन में हल्दी रगड़ देना और रगड़ करके ललाट पर लाम लगाओ, चाहे गोल लगाओ, चाहे जो आकार बना लो, तेरी मर्जी, पुष्पाकार बना लो।